ये आरपीएम है गाइस, ये वाला। स्वागत करता हूँ फिर से कासिम मोटो चैनल में। अभी हमारे पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक है और आज हम ये टेस्ट करने वाले हैं कि BS6 बाइक का चौक किस तरीके से काम करता है। काफ़ी लोगों को ये पता होता है कि BS6 बाइक में चौक होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बोरेटर अब नहीं रहा। इसमें जो कार्बोरेटर पहले होता था वो ख़त्म हो गया, अब FI सिस्टम आ गई है। दोस्तों, कोई भी बाइक हो, टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, हर किसी में चौक का सिस्टम होता है। कार्बोरेटर वाले में पहले ऑटोमेटिक का भी सिस्टम था और मैनुअल का भी सिस्टम था। यहाँ से हम चौक को ऐसे उठा लेते थे और सुबह सुबह बाइक को हम स्टार्ट करते थे सर्दी के दिनों में। इसी तरीके से अभी सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी के मौसम में BS3 बाइक, BS4 बाइक जिसमें भी कार्बोरेटर होता है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें चौक का इस्तेमाल करना पड़ता है। चौक का इस्तेमाल करते हैं तभी अच्छी तरीके से थ्रोटल बनता है, तभी अच्छी तरीके से रेस बन पाता है। तो गाइज, क्या इसमें वो चौक नहीं दिया गया है? ऐसे हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता है, ना तो ऊपर दिखाई देता है ना ही नीचे दिखाई देता है। तो गाइज, आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चौक इसमें कहाँ पर होता है, वो कौन सा चौक है और इसका चौक किस तरीके से काम करता है। चलिए आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देता हूँ। चौक के सिस्टम के बारे में समझने के लिए हमें ये OBD स्कैनर टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके द्वारा ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे आप नहीं समझ पाएंगे, बाकी ऐसे अगर एग्जाम्पल बताएं तो आप समझ जाएंगे। गाइज, जैसे ही पहली बार हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग ये गैस करते हैं कि इसका जो RPM है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। कुछ देर के लिए, 30-40 सेकंड के लिए कुछ ज़्यादा RPM रहता है और उसके बाद जब थोड़े फिर इंजन का RPM कम हो जाता है। तो गाइज, पता है ऐसा क्यों होता है? वो चौक की वजह से होता है। तो चलिए बताने वाला हूँ कि चौक का कनेक्शन किस तरीके से काम करता है। ये देखिए गाइज, जिसमें भी ऑटो चौक का सिस्टम होगा उस बाइक में ये सिलेंडर ब्लॉक में एक सेंसर लगा हुआ होगा। ये टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर यानी कि कितना टेम्परेचर में है ये इंजन, उसका जानकारी रखता है ये सेंसर, और ये ECU को कॉइल को देता है। इसे हम एक्चुएटर बोलते हैं गाइस, और यही चीज़ चौक का काम करता है गाइस, है ना। ये चौक का काम करता है और जब भी पहली बार स्टार्ट करते हैं तो ये एक्चुएटर सेंसर ही चौक का काम करता है। चौक लगा देता है, जो कि पहली बार में इंजन की RPM ज़्यादा रहती है और उसके बाद RPM कम हो जाती है। अभी देखिए, ऐसे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि चौक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको ये स्कैनर टूल्स के द्वारा समझा के दिखाता हूँ। इसके द्वारा ही मैं आपको दिखाऊंगा। हर बाइक में एक चेक करने के लिए यहाँ पर सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर मशीन लगाया जाता है, जो आप लोग शोरूम में भी जाते होंगे, वहाँ पर भी यहीं से मशीन लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं। अभी BS7 जितनी भी बाइक आ चुकी है E20 में या फिर BS6 फेज 2 हम बोलते हैं, उसका कवर आपको यहाँ पर मिलेगी या फिर यहाँ पे ही मिल सकता है, और उसमें आपको होंडा शाइन बाइक का लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ये होंडा शाइन बाइक का अभी E20 BS7 मॉडल में लगेगी, हीरो की बाइक में और होंडा की बाइक में भी। और ये पुराना वाला है BS6 बाइक, तो इसमें हम ये हीरो वाला इसे लगाते हैं। ये जो देख रहे हैं गाइस, ये सभी टू व्हीलर जितनी भी बाइक्स होती है सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किसी का केबल दिया हुआ है। चलो इसे हम कनेक्ट करते हैं और आपको स्कैनर के बारे में बाद में बताएंगे। इसको हमने लगा दिया और यहाँ से चाबी को हम ऑन करेंगे। जैसे चाबी को ऑन करते हैं तो यहाँ पे फौरन लाइट आ जाती है। दोस्तों, इस मशीन के द्वारा ही हम पता लगा पाएंगे। यहाँ पे लाइव PGM डाटा लिखा हुआ है, इसको हम ओके करेंगे। ये देखिए, यहीं से हम हर चीज़ का पता लगा सकते हैं। RPM, हम RPM के द्वारा हम इसके चौक को चेक करेंगे। तो यहाँ पर बाइक को हम पहली मरतबा स्टार्ट करेंगे और ये सुबह का वक्त है, हमने एक बार भी स्टार्ट नहीं किया है और इंजन भी इस समय ठंडा है। तो देखते हैं कि स्टार्ट करने पर कितना RPM रहता है और कितनी देर में RPM कम होता है। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारी बाइक की जो ये चौक है वो कितना देर तक ऑन रहता है। यहाँ पे हमने लाइव PGM डाटा को ऑन कर दिया है गाइस, और इधर हमने स्पीड वॉच को भी ऑन किया है। तो बाइक को हम स्टार्ट करते हैं। हमने बाइक को स्टार्ट किया और यहाँ सेकंड भी हमने चालू कर दिया।
और यहाँ पे आरपीएम गाइस देख सकते हैं। अभी आरपीएम 1739 है और यहाँ पे हमने इधर से सेकेंड चालू कर दिया है। अभी आरपीएम ज़्यादा है। ये आरपीएम है गाइस, ये वाला। बगैर एक्सीलेटर दिए मैंने छोड़ा है स्टार्ट करके। दोस्तों आपने में ये महसूस किया होगा कि इंजन का आरपीएम कम हो चुका है। बाइक की जो चाल है वो आपको भी पता चला होगा कि अब चाल कम हुई है। और इसके साथ ही यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए अब आरपीएम कम हो चुकी है 1487 और 1 मिनट 22 सेकंड। 1 मिनट तक यानी कि इसका जो चौक है ऑन रखा और उसके बाद चौक का कनेक्शन ख़त्म कर दिया। मैक्सिमम इसका 1400 के आसपास में इसका आरपीएम रहता है BS6 बाइक का स्प्लेंडर में। और जब सुबह सुबह स्टार्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक जब चौक लगता है तो उस समय 1700 के प्लस में रहता है आरपीएम। तो गाइस 2 मिनट पूरा हो चुका है और आपने देखा कि 1400 के करीब में आरपीएम है ना, 1400 के करीब में आरपीएम है। और यहाँ पे इंजन भी हम जब छू कर देखते हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसका जो सिलेंडर है ये गर्म हो गया है, ये गर्म हो गया। तो ये टेम्परेचर सेंसर ही ऑटोमेटिक चौक का काम करता है। और ये टेम्परेचर सेंसर जब इंजन ठंडा रहेगा तो ऑटोमेटिक इसके एक्चुएटर को ऑन कर देगा, ऑटोमेटिक चौक लगा देगा। और जैसे ही इंजन गर्म होता है, टेम्परेचर सेंसर गर्म हो गया तो ऑटोमेटिक एक्चुएटर के कनेक्शन को ख़त्म कर देता है और आरपीएम फिर नॉर्मल हो जाती है। अभी विदाउट चौक से चल रही है ये बाइक और शुरू में चौक के साथ चलती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि BS6 बाइक जब भी स्टार्ट करेंगे, BS6 FI बाइक जब भी स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्ट करने के लिए एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, एक्सीलेटर देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस समय ये हाई आरपीएम में ऑटोमेटिक रहती है, 1700 के आरपीएम ये ऑटोमेटिक रहती है। तो हमें एक्सीलेटर देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम ऐसे ही अगर 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के लिए बाइक को स्टार्ट रखें तो इंजन खुद ब खुद गर्म हो जाएगी और हमारी बाइक फिर अच्छी चाल बना पाएगी। तो ये थी जानकारी गाइस FI बाइक की जानकारी। और FI बाइक में BS6 बाइक में जिसमें भी थ्रोटल बॉडी इंजेक्टर सिस्टम लगा हुआ था, जिसमें भी एक्चुएटर सिस्टम लगा हुआ होता है या फिर टेम्परेचर सिस्टम लगा हुआ होता है, टेम्परेचर सेंसर सिस्टम लगा हुआ होता है, वो किस तरीके से काम करता है आज के इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया। दोस्तों हर BS6 बाइक को चेक करने के लिए हमारे पास ये टूल्स होता है। ये MS309 Pro है मॉडल, ये MS309 Pro मॉडल है। इसमें टोटल 4 बटन है, ओके बटन, एग्जिट बटन, अप डाउन दोनों बटन मिल जाएगा। इस मशीन के द्वारा आप आरपीएम चेक कर सकते हैं, बाइक में क्या दिक्कत हुई है, कौन से सेंसर में गड़बड़ी है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, करंट नहीं दे रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो इस मशीन के द्वारा टोटल चीज़ आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो फिर आप BS6 बाइक को अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अच्छे से जानकारी नहीं ले पाएंगे कि BS6 बाइक में क्या दिक्कत हुई है। यहाँ पे सभी टू व्हीलर बाइक का केबल मिल जाता है सिवाय एक बुलेट को छोड़कर। इसमें टोटल 9 कपलर है, 9 कपलर सभी टू व्हीलर BS6 बाइक को चेक कर सकते हैं, FI बाइक को। और इस मशीन को गाइस 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर तक में आप यूज़ कर सकते हैं। 3 व्हीलर में अगर इनमें से कोई भी कनेक्टर कनेक्ट हो जाता है, कोई भी केबल अगर मैच कर जाता है तो आप इसी मशीन के द्वारा भी आप उस 3 व्हीलर को भी चेक कर सकते हैं। चाहे बजाज हो, पियाजो हो, जितने भी 3 व्हीलर बाइक हो, 3 व्हीलर आती हैं, या फिर 4 व्हीलर भी आप इसके द्वारा ही चेक कर सकते हैं। तो इसका कीमत की अगर बात करें तो ओनली 3700 रुपये है, 3700 रुपये में अभी हम इसको सेल कर रहे हैं। इससे कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है।
कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको लेना है तो संपर्क कीजिए, नहीं लेना है तो भैया संपर्क नहीं कीजिएगा, अकम कॉल नहीं करना है। अब मैंने इतना कुछ आप लोगों को दिखाया, अब पूछिएगा कि किस तरीके से यह काम करता है, कैसे काम करता है, तो उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर से एक नए वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।